अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ ही दिन पहले CDWP की जानिब से कुछ प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए थे। आज से 2 से 3 दिन पहले इनकी डिटेल मैं पहले आपसे शेयर कर देता हूँ। 1.5 अरब रुपए का एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। इसके अलावा 3.48 अरब रुपए के कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी शामिल था। इसके अलावा दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक नई बिल्डिंग बनाई जानी है, इसके लिए भी कुछ पैसे रखे गए हैं जिसकी जो प्राइस बन जाता है ये है 4.98 अरब रुपया। इसके अलावा हब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 2.287 अरब रुपया रखा गया था। इसके अलावा कराची एक्सपो को रीमॉडल किया जाना है और एक्सपेंड किया जाना था। इस काम के लिए 2.67 अरब रुपया रखा गया था। तो इस तरह ये CDWP की जानिब से कुछ प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, CDWP की जानिब से एक बड़ा प्रोजेक्ट एक्नी को भी रेफ़र कर दिया गया था जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये 38 अरब रुपए का क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट है CPEC के अंडर। अब इसका जो पहला फेज़ है मैंने आपको बताया भी था कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद तक कंप्लीट हुआ था। अगर आपको याद हो, ऑप्टिक फाइबर केबल का मंसूबा मैंने काफ़ी डिटेल वाइज आपसे शेयर किया था जब वो कंप्लीट हुआ था, और इससे पहले भी शेयर काफ़ी बार किया था। तो अब ये इसका दूसरा फेज़ होना था, क्योंकि ये पूरे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिछाई जाएगी और इसे ग्वादर तक एक्सटेंड किया जाना है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। तो अब इसके दूसरे फेज़ को अप्रूव किया गया है और इसके अलावा इसे एक्निक को रेफ़र कर दिया गया है। अब आगे इसके ऊपर एक्निक काम करेगी और एक्निक ही फिर आगे इस प्रोजेक्ट को लेकर जाएगी। तो दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया गया कि रावी अर्बन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था रिवर रावी के साथ साथ बनाया जाना था, इस पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। ये स्पेशली एक मीटिंग हुई थी जिसमें रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और इसके अलावा कराची के जो आइलैंड के प्रोजेक्ट हैं इनको लेकर ये मीटिंग थी। तो इसमें रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में तो ये बता दिया गया कि इसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है और इसमें फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये दो अदारे ऐसी हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसे बनाने के अंदर। अब ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि अगर इसे ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को, तो इससे ही बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं जो कि लाखों के अंदर होंगी। और इसके अलावा भी देखा जाए तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के अंदर भी बड़ा हिस्सा ये डाल सकेंगे। तो दोस्तों, इस डेवलपमेंट के अंदर मैंने इतनी ही मालूमात आपसे शेयर करनी थी, हालांकि मालूमात काफ़ी ज़्यादा थी। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं और ये है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से डेवलपमेंट आ रही है। इसमें दोस्तों लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 4000 रेजिडेंशियल यूनिट अप्रूव कर दिए गए हैं 10 अरब रुपए की कास्ट के साथ। ये दोस्तों असल में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट प्रोजेक्ट होंगे, यानी वही नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का ही एक सब प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, जिसमें असल में अपार्टमेंट को बनाया जाएगा लाहौर के अंदर। इसमें दोस्तों जो डिटेल अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 563 कनाल ज़मीन के ऊपर ये अपार्टमेंट खड़े किए जाएंगे और 125 ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, जिसमें ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग होगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर कोई 32 आप कह सकते हैं कि यूनिट आ जाएंगे। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि घर बन जाएंगे अपार्टमेंट की सूरत के अंदर। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि रोड भी इंक्लूड होगा, वाटर सप्लाई स्कीमें भी होंगी, इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम भी अंदर ही होगा। मज़ीद साइड वॉक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अंदर ही ऐड किए जाएंगे। तो ये सब कुछ साथ ही बनाकर दिया जाएगा। तो काफ़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है यही पाकिस्तान को काफ़ी आगे लेकर जाने की सलाहियत रखता है। अब दोस्तों सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, जिसकी वजह से मैंने तमाम डेवलपमेंट को आपसे बहुत छोटा शेयर किया है, और वह है ग्वादर का मास्टर सिटी का प्लान। तो इसे अप्रूव कर दिया गया। ये बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये बड़ी और अहम तरीन मालूमात असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो फेडरल सेक्रेटरी हैं मैरीटाइम अफेयर्स को लेकर रिजवान अहमद, इनकी जानिब से दी गई है और इन्होंने बड़ी ही कमाल की मालूमात हमारे सामने पेश की है। इसमें दोस्तों वो ये कहती हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ग्वादर सच में एक बड़ा पोर्ट सिटी बन चुका होगा, एक मेगा तरीन सिटी होगा ना, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबसे आगे होगा और ना ही चाइना के लिए, बल्कि बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं
वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही होंगी। इसके अलावा दोस्तों वो ये कहती हैं कि उज़्बेकिस्तान के साथ बातचीत इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जारी है, जिसके तहत उज़्बेकिस्तान ग्वादर के अंदर ही एक अपना ड्राई पोर्ट भी बना लेगा। और इस ड्राई पोर्ट को दोस्तों जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो इस्तेमाल कर पाएंगी और अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ग्वादर पोर्ट के ज़रिए कर पाएंगी। तो ये इन्होंने काफ़ी अहम तरीन मालूमात दी है कि हम जो ये कहते रहती हैं कि इंशाल्लाह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की ट्रेड पाकिस्तान के ज़रिए होगी, तो वो अब मंसूबा सिर्फ बातों के अंदर नहीं रहा, बल्कि बाकायदा तौर पर इस बारे में बात हो रही है। और उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है कि वो अपना ड्राई पोर्ट ही बना लें ग्वादर के अंदर, ताकि उन्हें कोई मुश्किलात पेश ना आए तजारत के अंदर। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। मजीद वो दोस्तों ये भी बताती हैं कि आने वाले 4 से 6 माह के दौरान ग्वादर को लेकर बड़ी ही अहम तरीन और बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सामने आएंगी। तो यकीनन इन्हें पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े ओहदे के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह चाइना और पाकिस्तान मिलकर बहुत कुछ ग्वादर को लेकर नया सामने लाने लगी हैं। जहाँ तक दोस्तों ग्वादर के मास्टर सिटी प्लान के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि 2 मिलियन लोगों को इंशाल्लाह यहाँ लॉन्ग टर्म प्लान के ज़रिए बसाया जाएगा, और ज़्यादातर 80% इसके अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि हाईटेक जॉब्स के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि हाईटेक कंपनीज़ यहाँ खुद को रजिस्टर करवाएंगी, खुद को अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगी। अब ये इतने बड़े ओहदे के ऊपर अफराद या एक फ़र्द बता रहा है ये मालूमात, ये बात आप याद रखें, मैं नहीं बता रहा। इसमें दोस्तों मजीद वो कहती हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, और इसके अलावा मेगा शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे, लग्जरी रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, और एक मैन मेड आइलैंड भी बनाया जाएगा। और इस मुतल्लक पहले भी ये मालूमात सामने आ चुकी है मैन मेड आइलैंड के मुतल्लक, तो तब इनकार कर दिया गया था। अब दोबारा से ये मालूमात सामने आ रही है, मतलब लाजमी बनाया जाएगा एक लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर। मजीद दोस्तों इस 75 पेजेस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, जो कि असल में ग्वादर का मास्टर प्लान है, मजीद वो बताती हैं कि चाइना की जो कम्युनिकेशन की कंपनीज है वो भी यहाँ आएंगी, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो भी अपने आप को यहाँ सेटअप करेंगी। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ट्रेड हुआ करेगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की चाइना की यहाँ से और पाकिस्तान की भी, तो वो बताते ये हैं कि ट्रेड सिटी बनेगा, जिसके बाद यहाँ की जो इनकम हो जाएगी पर कैपिटा इनकम, ये $15,000 तजावुज़ कर जाएगी। अब पाकिस्तान की अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये $1400 से $1500 है, तो $1400-1500 किधर और $15,000 किधर। अब ये बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है सब कुछ, ये बात आप याद रखें। मजीद दोस्तों वो ये भी बताती हैं कि ग्वादर की अगर इकानमी की बात की जाए तो ये $30 अरब तक बन जाएगी। अभी दोस्तों पाकिस्तान की टोटल जो जीडीपी बनती है वो आपको मैं अंदाजन बता देता हूँ कि ये $250 अरब तक बनती है। तो अकेला ग्वादर ही आने वाले कुछ ही सालों तक अपने लॉन्ग टर्म प्लान के मुताबिक $30 अरब की जीडीपी रखेगा। इसके अलावा कोई 12 लाख हाई पेड जॉब्स भी पैदा होंगी, जिसके बाद ही इसकी इनकम कोई $15,000 पर कैपिटा बन जाएगी। मजीद दोस्तों यहाँ जो मेगा प्रोजेक्ट होंगे इनके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा ये भी बता दिया गया डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें $5 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्वादर के पावर सेक्टर के अंदर होगी, और यहाँ 15 नए पावर प्लांट को लगाया जाएगा। $1 अरब की इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ कोई 7 लाख मकब मीटर तक पानी, जो कि डिसैलिनेट पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा, इसे पैदा करने के लिए, इसे प्रोड्यूस करने के लिए $1 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग भी बनाई जाएगी और पूरा सिटी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ही यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अलावा दोस्तों इसके इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा, मल्टीपल थीम पार्क्स बनाए जाएंगे, लग्जरी 5 रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाएंगे और म्यूजियम भी बनाए जाएंगे। मजीद दोस्तों ये भी बताया गया कि अगर अब कराची को देखा जाए तो कराची 65 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है एक साल के अंदर, और ग्वादर इतनी कैपेसिटी 2030 तक हासिल कर लेगा, यानी 2030 तक ग्वादर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी बन जाएगा। और इसके बाद आने वाले जो फ्यूचर होगा वो कराची को भी पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। मजीद दोस्तों क्योंकि ये रूट काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को फराहम करेगा, जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची सिर्फ पाकिस्तान की ट्रेड के अंदर ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। ग्वादर के अंदर जो सेंट्रल
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है, इनकी ट्रेड हुआ करेगी और अफ़गानिस्तान की अभी भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की भी होगी और चाइना की भी होगी। मज़ीद दोस्तों जो ग्वादर होगा वो ट्रांसशिपमेंट इंडस्ट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी अगर तो कोई अफ्रीका से शिपमेंट आती है तो वो रास्ते में ग्वादर के अंदर भी रुक सकेगी। इस तरह वहाँ आप कह सकते हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर तो वहाँ घरों की बात की जाए तो 2025 तक 15,800 घर वहाँ बना दिए जाएंगे और 2030 तक 47,600 घर बना दिए जाएंगे और 2050 तक वहाँ 2,54,500 घर बना दिए जाएंगे। ये बाकायदा तौर पर इसके मास्टर प्लान के अंदर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये मालूमात सामने आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।